अस्सलामुअलैकुम। यजीद की मौत कैसे हुई? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ख़ानदान पर जुल्म करने के बाद अल्लाह ताला ने यजीद को एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया। यजीद को एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे उसकी आंतें जलने लगी। वहाँ के सारे बड़े से बड़े हकीम परेशान होने लगे थे कि यह कैसी बदतरीन बीमारी है कि यजीद को पेट अंदर से अपने आप ही ख़त्म हो रहा है। पेट अंदर ही अंदर ख़राब हो रहा था और उस बीमारी में यजीद को इतनी ज़्यादा प्यास लगती थी कि ये बदबख्त पानी के लिए तड़पता था, लेकिन जब उसे पानी पिलाया जाता था तो यही पानी उसके पेट को जलाता था और उसके बाद वो जालिम अपना सर पीटता रहता था। उसके महल के लोग यजीद की यह हालत देख कर कहते थे कि यह अजाब इस जालिम पर इमाम हुसैन और उनके पूरे ख़ानदान पर पानी बंद करने की वजह से ही आया है। उसकी यह हालत देखकर महल के लोग कहते थे कि क्या फ़ायदा ऐसी बादशाही हासिल करके जो एक बूंद पानी को भी तरसता है। एक दिन यजीद ने अपनी इस बीमारी की हालत में अपने बेटे माविया को बुलाया और अपने बेटे माविया से कहने लगा, बेटा, यह बीमारी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। ऐ मेरे बेटे, मेरे बाद तुमको ही बादशाह बनना है, तुम ही इस तख्त के मालिक बनोगे। जिसके बाद यजीद के बेटे ने अपनी नज़रें उठाकर कहा, इस तख्त पर तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून लगा है। क्या तुम ये चाहते हो कि जैसे दुनिया तुम पर लानत कर रही है वैसे ही मुझ पर भी करे? हरगिज़ नहीं, नवासे रसूल के खून से और यह तख्त, ऐसे तख्त और बादशाही पर मैं लानत करता हूँ। यजीद अब हैरत से अपनी ही औलाद को देख रहा था और यजीद के महल के लोग अब अफसोस कर रहे थे। आपको बता दूं, उस समय जब यजीद को यह बीमारी हुई तो यजीद के सामने बड़े से चीज़, नशे की चीज़ लाई जाती थी ताकि यजीद पूरी तरह नशे में रहे और उसका यह दर्द किसी भी तरह से महसूस ना हो और वो प्यास की वजह से तड़पे नहीं। ऐसे ही नशों की हालत में एक दिन यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता था? तभी लोगों ने उसे समझाया और उससे कहा कि शायद वो जंगल की तरफ निकल गया है। यजीद ने कहा, हम अभी जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। जैसे ही वह अपने बंदर को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर बाहर निकला तो घोड़े ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पैर घोड़े की रकाब में फंस गया और उसके बाद वो घोड़ा दौड़ने लगा और यजीद ज़मीन पर गिरते गिरते ज़मीन पर तड़पता रहा और वो घोड़ा उससे काफ़ी दूर तक घसीटते हुए दौड़ाता रहा। तभी अचानक उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोड़ा रुका नहीं। यहाँ तक कि यजीद मलऊन का पूरा जिस्म ज़ख्मी हो गया और जब उसने देखा कि यजीद की मौत हो चुकी है, उसकी फ़ौज ने यजीद की लाश को देखा तो वो फ़ौज खुद कहने लगी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल की यही सज़ा है। यजीद की कब्र कहाँ है? इस तरह से यजीद की मौत हुई जिसे दुनिया में तो सज़ा मिली है, आखिरत में भी मिलेगी। और उसके बाद जालिम यजीद को मुल्क शाम में दफन कर दिया गया। आज भी यजीद बदबख्त की कब्र मौजूद है और लोग उस कब्र को देखकर लानत करते हैं। और इसी के बारे में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुफ्र की हुकूमत तो क़यामत हो सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत हरगिज़ नहीं चल सकती।